हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक कलेक्टिव टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं। ये एक यू वर्सेस देम करंट एनर्जी टैरो रीडिंग है जो कि कलेक्टिव और टाइमलेस है। आपको खुद से देखना है कि स्प्रेड ए और स्प्रेड बी में से कौन सी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, दूसरी रीडिंग आपके पर्सन के लिए होगी। अगर दोनों में से कोई भी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो इसको कोई भी देख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपसे मैच ही करे। सो मैं ये देख सकती हूँ कि स्प्रेड ए में पर्सन ए के लिए पास्ट में इस कनेक्शन में पर्सन ए बहुत ही अथॉरिटेटिव रोल में थे। इनिशियली वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे, पर इवेंचुअली उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये कनेक्शन उनके लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसा है। ये एक तरफ की बात है, लेकिन इसके साथ साथ पर्सन ए किसी कारणवश पर्सन ए ने बहुत ही फूलिशली एक्ट किया, कुछ बहुत गलत स्टेप्स लिए जो कि इस कनेक्शन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुए। पर्सन ए ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पर्सन बी शायद बहुत हर्ट हो गए और इस कनेक्शन में एक ब्रेकडाउन या नो कंटैक्ट की स्थिति आ गई। आपके पर्सन ने ऐसा क्या किया है या जो जिससे भी ये रेजोनेट कर रहा है उस पर्सन ने ऐसा क्या किया है, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, पर एट प्रेजेंट करेंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो पर्सन ए किसी भी तरह की और ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से बाहर से दूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि और किसी भी तरह की नेगेटिव बात न घटे इस कनेक्शन में, और वो खुद को सेफ रखना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये भी हो सकती है कि इस कनेक्शन को वो कामर वाटर्स की तरफ लेकर जाएं, शांति की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि उसी में उनका सुकून है, उसी में उनकी खुशी है। वो किसी भी तरह की नकारात्मक सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए को ये रियलाइजेशन होगी कि इस कनेक्शन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए उनको इस सिचुएशन पे काम करना पड़ेगा। और अगर वो इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट करने से बचते हैं या कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो इस कनेक्शन का एक बहुत ही दुखद अंत उनको नज़र आ रहा है। वो ये जान पा रहे हैं कि इस कनेक्शन में उनके कंट्रीब्यूशन के बिना अब कोई किसी भी तरह के सुधार की संभावना नहीं है। जहाँ तक पर्सन बी की बात है, मैं देख सकती हूँ कि पास्ट में आप पर्सन ए और बी में कोई बहुत ही ख़राब डिसएग्रीमेंट या आर्गुमेंट हुई है, जिसके बाद पर्सन बी बिना कुछ बोले, बिना किसी सफाई के, बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग के इस कनेक्शन से वॉक अवे कर चुके हैं। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि पर्सन बी को लग रहा था कि अब इस कनेक्शन में देने के लिए उनके पास कुछ खास नहीं है और उनकी विशेस कभी फुलफ़िल होंगी नहीं पर्सन ए के साथ, तो इसीलिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो इस कनेक्शन से वॉकआउट कर जाएं। जहाँ तक प्रेजेंट सिचुएशन की बात है, पर्सन बी के साथ मैं देख सकती हूँ कि उनको पता है कि उनकी तरफ से बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर वो एक स्टेप और ले लें तो ये कनेक्शन सुधर सकता है, पर वो किसी तरह की मेंटल ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं और वो इस बोझ से निजात पाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये रिश्ता एक बोझ की तरह लगने लगा हो, जिसकी वजह से वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और आगे कोई भी स्टेप लेने से कतरा रहे हैं।
आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बी के मन में अफेक्शन तो बहुत है पर्सन ए के लिए, जबकि हमारे पास इमोशंस का कोई भी कार्ड नहीं आया है पर्सन ए की तरफ से, पर पर्सन बी के मन में फ्यूचर में वो अफेक्शन बरकरार है पर्सन ए के लिए, पर उनके मन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स भी नज़र आ रहे हैं, जिनकी वजह से उनको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पर्सन ए को पहले फॉलो किया है, चेज़ किया है, उनको परसुएट करने की कोशिश की है, अगर वो कंटिन्यूड रखते हैं तो उनको कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। ऐसी उनकी फीलिंग नज़र आ रही है फ्यूचर में, पर उनके मन में अफेक्शन काफ़ी है। उनके मन में ये, पर्सन बी के मन में ये डर है कि अगर वो आगे बढ़कर एक स्टेप लेते हैं पर्सन ए की तरफ तो उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं मुझको पर्सन बी के मन में पर्सन ए के लिए। जहाँ तक आउटकम का सवाल है, करंट एनर्जीज में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए और पर्सन बी की विशेस ट्रेडिशनल हैप्पी मैरिड लाइफ की जो भी हैं, उनके लिए जो ब्लॉकेज है वो है आप दोनों के बीच का नो कम्युनिकेशन। तो जब तक आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती है, सही ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है फिर से, तब तक मुझको कोई पॉजिटिव आउटकम तो नज़र नहीं आ रहा है एट प्रेजेंट। तो आप लोगों को एक दूसरे का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, वरना ये स्टैग्नेंट सिचुएशन बरकरार रहेगा। अगर आपको अपने कनेक्शन के लिए कोई भी क्लैरिटी मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंग्लिश में टैरो वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल द इंट्यूटिव टैरो विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस चैनल के पेज पर मिल जाएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।